रेसलिंग की दुनिया में भूचाल मच चुका है। आज ये सब स्टोरी लाइन सुनकर जो जो लोग रेसलिंग नहीं देखते हैं WWE, और जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो फेक है, उनका भी इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा मूलधारा चक्र से और क्राउन चक्र तक इंटरेस्ट पहुंच जाएगा। कहानी ही कुछ ऐसी हुई है। हमने भी एक समय पर रेसलिंग देखना छोड़ दी नहीं थी, क्योंकि हम अपना इतना फंस चुके थे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में, तो वो समय ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से जब मैं वापस रिकनेक्ट हुआ और फिर तब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आरंभ हुई, तो अब वो आरंभ इतना प्रचंड हो चुका है, अब वो स्थिति आ चुकी है कि उस स्टोरी लाइन से दुनिया के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि रेसलिंग फेक है या ये स्क्रिप्टेड होती है, या जिनको इंटरेस्ट नहीं है। फेक है नहीं है उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करने वाले हैं रोमन रेंस और सैमी ज़ेन की, द ब्लड लाइन की, ऊसोस की, पॉल हेमन की स्टोरी लाइन की, जिससे आज पूरे इंटरनेट में तबाही मच चुकी है। जी हाँ, पूरे इंटरनेट में तबाही मच चुकी है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं इतने समय से। इतिहास कुछ ऐसा है, ब्लड लाइन करके कौन आया वो, सम चिंपैंजी। तो इतिहास कुछ ऐसा है, ब्लड लाइन करके समोआ रेसलर्स की एक, जिसे कहते हैं फैमिली है, समोआ क्लैन है एक, उसके बारे में आप अलग से पढ़ लेना, जिसके अलग अलग रेसलर हुए। रिकीशी जिसमें बहुत बड़ा नाम है, और उसी क्लैन से आते हैं रोमन रेंस, ऊसोस। ये पहले अलग हुआ करते थे। WWE में फिर टीम्स बनती हैं, किसी किसी की टीम्स नहीं होती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर टीम बनी, और ऊसोस यानी जो जिसे कहते हैं इनके ही क्लैन में आते हैं। आपस में जरूरी नहीं कि वो जिसे कहते हैं अपने ही पिता का लड़का हो उनका जय ऊसो, या जो भी दूसरे रेसलर हैं, लेकिन उसी क्लैन में आते हैं। समझ जाओ आप, एक तरह का कास्टिज्म। तो ये लोग एक साथ हुए, ब्लड लाइन यानी खून के, हमारे खून के लोग, ये लोग एक साथ हुए। इन लोगों ने पूरे WWE में अपना परचम लहराया, और अभी जनवरी तक इनका जिसे कहते हैं पीक पीरियड सर्वाइवर सीरीज के एंड तक पहुंच चुका था। अब बात आती है सैमी ज़ेन की। सैमी ज़ेन जो एक सीरियन डिसेंडेंट है, और सऊदी अरेबिया से वो बैन है। उनका असली नाम रैमी है, रैमी सेबई। रैमिल जैसा दिखते भी हैं वो, लेकिन है नहीं सोच में। तो सैमी ज़ेन का कैरियर बिल्कुल जिसे कहते हैं वो सी ग्रेड सुपरस्टार थे। आज से लगभग 7 महीने पहले, सोच सकते हो आप, सी ग्रेड सुपरस्टार थे। कोई पूछने वाला नहीं उनको, वो एक मैच भी नहीं अच्छे से जीत सकते थे। उसके बाद उन्होंने रोमन रेंस जो यानी टॉप में खेल रहे हैं, अब उनसे तो सीधा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इधर उधर से कैसे ऐसे करके उन्होंने उनको टाइम बाय टाइम इम्प्रेस करने की कोशिश करी। धीरे धीरे करके बात बनती गई। अब इसमें है, बीच में जो कड़ी है उसका नाम है पॉल हेमन। पॉल हेमन एक तरह से जिसे कहते हैं रोमन रेंस का मैनेजर है, उनकी बात वो रखता है। तो पॉल हेमन के माध्यम से, इधर उधर लोगों के माध्यम से कैसे ना कैसे सैमी ज़ेन रोमन रेंस के पास आ गए, और कुछ मैच उन्होंने उनके जो क्लैन के ऊसोस हैं, उनके जो समोआ ब्रदर्स हैं, उनकी टीममेट, उनको वो मैच जिताए। तो वो इम्प्रेस होके उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि अब से तुम भी ब्लड लाइन के मेंबर हो। यहां पर हुआ कॉन्फ्लिक्ट आरंभ, क्योंकि जो उनके ब्लड का नहीं है उनको कह दिया कि ये अब तुम्हारे हमारे साथ सब हैं। तो उसके बाद ब्लड लाइन के अंदर यानी जे उसो यानी रोमन रेंस के एक भाई, उनको इससे परेशानी हो गई कि भाई ये हमारे खून का तो है ही नहीं, इससे हमें धोखा मिल सकता है। रोमन रेंस के बड़े बड़े लोग, पूर्वज
पूर्वज तो नहीं कह सकते, पूर्वज यानी हु इज गॉन, उनके जिसे कहते हैं सीनियर्स ने भी कहा कि भाई ये आप गड़बड़ कर सकते हो। तो उसके बाद रोमन रेंस ने दिल खोल के कहा कि नहीं यार, ये सैमी ज़ेन क्या करेगा, एक छोटी सी जिसे कहते हैं चींटी हाथी के ऊपर पहुंच गई तो वो क्या करेगी। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, देखिए समझ लीजिए इसको, पॉलिटिकल एंगल से भी समझिए। और वो धीरे धीरे कहते हैं उन्होंने रोमन रेंस के साथ मैच जीते, और एक दिन अचानक से जब बात आई कि इनको निकाला जाए तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया वहां पर, और रोमन रेंस ने उनको ऑनरेरी ऊस दे दिया, यानी उनके वहां जो ऊसोज होते हैं, जो इनकी जो भी जिसे कहते हैं लोग होते हैं, तो उनको कह दिया कि भाई तुम सम्माननीय हो हमारे लिए। तो उससे सैमी ज़ेन का कद और बढ़ गया, और फिर वहां पर जो रोमन रेंस के भाई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के मेंबर जे उसो का, इससे दिमाग और गर्म हो गया, दिमाग और सनक गया। उसके बाद जाकर उन्होंने कहा कि मैं अभी भी ये नहीं मानता हूं। फिर आता है सर्वाइवर सीरीज का समय, वहां पर कैसे न कैसे सैमी ज़ेन ने अपने सबसे बढ़िया दोस्त केविन ओवेंस को मारकर रोमन रेंस को जिता दिया, और उनकी टीम जीत जाती है। वहां से सैमी ज़ेन पक्के मेंबर हो गए। लेकिन यहां पे भी कहानी अंत नहीं हुई। इसके बाद भी रोमन रेंस के अंदर जो पॉल हेमन है उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ है, ये तुम्हारे इस्तेमाल कर रहा है, इसके अंदर ग्रीड है, लालच है, ये बड़ा होना चाहता है, ये जो कल कुछ भी नहीं था आज इतना पास में आ चुका है। ये सब सुनने के बाद रोमन रेंस ने सोचा, ये अभी की बात है, कि भाई एक ट्राइबल कोर्ट यानी हमारा एक कोर्ट बनाया जाए, और वहां पर इस पर फैसला हो, इस पर सुनवाई हो। वहां पर सुनवाई हुई, और पॉल हेमन ने सारे अगेंस्ट में रखे सबूत पेश किए सैमी ज़ेन के लिए कि ये सैमी ज़ेन तुम्हारा अंदर के आस्तीन का सांप है। और वहीं जे उसो जो एक समय पर सैमी ज़ेन को दुश्मन समझते थे, उन्होंने उसके सपोर्ट में, यानी जो दुश्मन समझता था सैमी ज़ेन ने उसका भी दिल जीत लिया, अंदर फैमिली में घुसकर इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया, और वहां पर उसका दिल जीत कर उन्होंने जे उसो ने सैमी ज़ेन के सपोर्ट में प्रूफ रखे, और वहां पर सैमी ज़ेन गिल्टी फाउंड नहीं हुए। लेकिन फिर उसके बाद बात आती है अभी रॉयल रंबल की, जहां पर रोमन रेंस ने कहा था कि यहां ही फाइनल फैसला होगा। रॉयल रंबल में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मैच के एंड में रोमन रेंस जीतने वाले थे, सैमी ज़ेन ने पता नहीं झिझक गए कुछ बात कम्युनिकेट करने में, कुछ कंफ्यूजन इतना बड़ा, या सैमी ज़ेन के अंदर ही कुछ था, ये तो अब ऑडियंस तय करेगी, क्योंकि उनको अभी ऑडियंस का बहुत सपोर्ट है, भले ही उनका जिसे कहते हैं उनके पास कोई टाइटल नहीं, कुछ नहीं है। तो वहां पर रॉयल रंबल के एंड में वो जब रोमन रेंस के साथ थे, रोमन रेंस जीतते हैं, और रोमन रेंस कहते हैं कि अब ये केविन ओवेंस जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसको मारो शेर से, तुम्हें फैसला करना है। और भरी सभा में, ये अभी भी इंटरनेट में हॉट टॉपिक है, भरी सभा में सैमी ज़ेन पटक देते हैं रोमन रेंस को चेयर, और भूचाल मच जाता है भैया, भूचाल मच जाता है। उसके बाद जे उसो जो कहते थे कि भाई ये तूने क्या किया, सैमी ज़ेन समझाते हैं ये मेरे पर हमेशा से शक करता रहा, अभी भी शक कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी तो एक सीमा है सहन करने की। तो जे उसो वहां से चले जाते हैं, जो एक समय पे सैमी ज़ेन के कट्टर दुश्मन थे, उनके सपोर्ट में वहां से वो निकल जाते हैं, और सारे समोआ फैमिली के यानी रोमन्स के भाई मिलकर सैमी ज़ेन को बुरी तरीके से पीट देते हैं, और बुरी तरीके से उनका जिसे कहते हैं शरीर तोड़ देते हैं। इसके बाद बात आती है आज के स्मैकडाउन की। आज के स्मैकडाउन में जब एंडिंग होती, एंडिंग तक कहीं भी जे उसो जो कट्टर दुश्मन हुआ करते थे सैमी ज़ेन के और रोमन रेंस के भाई, वो कहीं नहीं दिखते हैं। और सैमी ज़ेन वहां पर भी शुरुआत में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन एपिसोड के एंड आते आते रोमन रेंस कहते हैं कि भाई मेरे को कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या है, तुम तो वैसे ही बहुत छोटा नाम हो,
तो उसके एंड में आकर सैमी ज़ेन पीछे से अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर कभी ग्रीड था ही नहीं, लालच था ही नहीं, तुमने मेरे पर हमेशा शक किया और उसका तुमने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। और वो पीछे से उनको मारते हैं। मारने के बाद लेकिन फिर दोबारा एंड में उनके भाई आ जाते हैं, ये रोमन रेंस के, और सैमी ज़ेन को पीट देते हैं। लेकिन रोमन रेंस चैलेंज एक्सेप्ट कर देते हैं सैमी ज़ेन का, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो बहुत बड़ा इनाम से ही समझ लो इसको आप। और कंक्लूजन क्या निकलता है, एक जो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं पिछले 6-7 महीने में, उसने क्या दिमाग ऐसा भिड़ाया, अब वो जिसे कहते हैं राजा से लड़ने की कंडीशन में आ चुका है। और उसका इमोशनल सपोर्ट इतना हो गया, उसके साथ ही साथ उसने फैमिली के अंदर दरार डाल दी है। भैया इससे मेरे दिमाग में तो एक ही कंक्लूजन निकलता है, घुसपैठियों से सावधान रहो, अपनी फैमिली को ही देखो भाई। शुरुआत से ही ज्यादा किसी आउटसाइडर से लगाओ बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। अगर आप किसी आउटसाइडर की बात अपने दिमाग में बैठा दोगे तो भैया कहानी का अंत शुरू हो जाएगा वहीं से। हाँ वो अच्छा होगा, सच में सैमी ज़ेन दिल से अच्छा होगा, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन गलती यहां पर रोमन रेंस की है कि तुमने उसको इतना अपने सर में चढ़ा दिया, ब्लड लाइन का मेंबर भी बना दिया, तो एक समय पर ये कंफ्यूजन तो होना ही था, घटना तो घटनी ही थी। कहने का मतलब कंक्लूजन यही है, हो सकता है कि कोई आउटसाइडर बाहर का कितना ही अच्छा असली में क्यों ना हो, तुमसे मदद मांगे, मदद दो, बाय बाय कह दो, लेकिन उसको अपने कंधे में मत बैठाओ, नहीं तो ऐसा ही होगा। समझिए इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो कुछ अलग था, जिसको पसंद आए सब्सक्राइब करना, जिसको नहीं आए नहीं करना, और अपने सजेशन अपने पास रखना, समझ रहे, क्योंकि हम दिखते सैमी ज़ेन से हैं लेकिन हैं हम रोमन रेंस, ठीक है। कोई नहीं है, हम रामिल जोशी ही हैं। धन्यवाद।